90 के दशक में क्या था, कौन सुरक्षित था? हेमंत शाही को राजमंगल राय ने दिन में गोली मारा जाके गुरौल ब्लॉक में, रेबा रोड में और कई जगह तो बस रोक के जनेऊ देख के पीटा जाता था, भूमिहार देख के और ब्राह्मण देख के, भूरा बाल साफ करो का नारा था, भूमिहार ब्राह्मण यादव और राजपूत देख के चौक चौराहा पर पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर जाना लोग छोड़ दिया था। और 40 बार में एक बार भी वो हमारे यहाँ आने का काम नहीं किया। हमारे दरवाजे पर अगर चरण रख देते तो हम समझते कि हम भी कूल हैं, उनके लिए हम थोड़ा सिंपैथी हमारे मन में होता। लेकिन तो हम लोग तो उस समय के सताए हुए हैं, तो हम लोग से लालटेन पर बटन टिपाएगा, सवाल नहीं उठता है। वो मंच से उनकी तजुर्बा की बात हम कहते हैं, वो तजुर्बा बोलने में मंच पर 4 बार तरबुज्जा बोलते हैं तब तजुर्बा बुलवाता है। मीशा जी कहती हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री से लेके जितना भाजपा का नेता है सबको जेल भेज देंगे। अरे क्यों जेल भेज देंगे? देखिए, पार्टी के यहाँ इतना बड़ा सूचना तंत्र है, हर कार्यक्रम में सूचना दिया गया है। और जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम में तो सबसे आगे उनका सीट लगा था। और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वैशाली लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट बनते जा रहा है। वही आपको बता दें कि लगातार सभी पार्टी लगातार सभी जगहों पर कैंपिंग कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से आपको बता दें कि भाजपा जो है लगातार कैंपिंग कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि वैशाली लोकसभा सीट के लिए बात करें तो लगातार कई जनप्रतिनिधि जो है पक्ष में मांग रहे हैं वोट, तो कई लोग जो है विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि भाजपा जिला उपाध्यक्ष और शिवहर लोकसभा प्रभारी हरिमोहन चौधरी जी हैं। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है वैशाली में क्या माहौल है? सारा माहौल पूरे बिहार में, पूरे भारत में मोदीमय है। तो वैशाली उससे अलग थोड़े हैं। क्यों अलग है? वैशाली में लोगों ने ठान लिया, हम लोग तो घूम रहे हैं चुनाव प्रचार में, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हर जात का लोग, हर तबका का लोग एकदम मन बना चुका है अंदर ही अंदर कि फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और क्यों ना हो, जिसको प्रधानमंत्री बनाने से लोगों के घर में अनाज, इलाज, वैक्सीन, आयुष्मान कार्ड का 5-5 लाख का इलाज जो कभी सोचा नहीं था, जो गरीब कभी सोचा नहीं था कि मेरा भी घर होगा, मेरा भी शौचालय होगा, हमारे घर में LED बल्ब जलेगा, हमारे हाथ में एंड्रॉयड का मोबाइल होगा, हमारे खाते में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन डायरेक्ट आएगा, हमारे यहाँ सोलर प्लेट लगेगा, हमारे यहाँ वाइपर लाइट लगेगा, हमारे घर में उजाला होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। और मोदी जी ने तो इतना ख्याल किया है हर वर्ग के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विथ डिफरेंस है। ये किसी जाति की पार्टी नहीं है, किसी समीकरण की पार्टी नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ चलने वाली पार्टी है। इसमें सभी लोगों का समावेश किया गया है। और मैं तो कहता हूँ कि आज़ादी के बाद किसी सरकार ने हिम्मत नहीं किया, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है, जो सामान्य वर्ग में EWS, आज EWS जो मोदी सरकार ने दिया 10%, कितने घर में उजाला हुआ है, कितने सामान्य वर्ग के लड़के इससे लाभान्वित हुए हैं, ये उनसे जाके पूछिए। जो गरीब, जिसको भादों में कोई पूछता नहीं था, जब बारिश हो जाता था सब जगह पानी पानी लग जाता था, तो वो गरीब जो है महाजन के यहाँ जाके और अनाज लेता था। आज उसके घर में अनाज का भंडार है, एक परिवार में। और कई परिवार ऐसे हैं जहां उसमें 50 किलो से लेके 80 किलो तक अनाज उसके घर में फ्री का जा रहा है। आज गरीब मर नहीं रहा है। 5 लाख तक के इलाज के लिए जिसने भी आयुष्मान कार्ड बनवाया है, वो बेफिक्र है कि कोई बीमारी होगा तो मेरे पास ये कार्ड है। तो सारा जात पात धर्म का डनेर तोड़ के, मुस्लिम महिलाएं भी कल थी मीटिंग में, जिनको 3 तलाक से बहुत लाभ हुआ है, जो प्रताड़ित होती थी बात बात पे, उनके घर में भी मोदी जी ने कोई भेद नहीं किया हिंदू मुसलमान में कि हाँ अमुक को आयुष्मान बनेगा, मुसलमान का नहीं बनेगा, अमुक जात का बनेगा, अमुक जात का नहीं बनेगा।
अमुक जात के घर में उजाला होगा, अमुक जात के घर में नहीं होगा। मोदी जी सूर्य की तरह सबके घर में रोशनी पहुंचा रहे हैं, इसलिए मोदी के रथ को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये इतना बड़ा अंदर करंट है कि सारा लोगों का जो जात पात का समीकरण बनाते फिर रहे सब खत्म हो जाएगा। ऐसा ही लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लगातार जो है आपके जो विपक्ष के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ विकास नहीं हुआ है, खाली ये जो है सभी मतलब मोतीपुर की तरफ जो है खाली गेट बड़ा बड़ा बना दिया गया है, वो अपने जात के लोगों के लिए बना है और अलग समाज जो है कई जो यहाँ के नेता रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनका नहीं बन पाया है। तो उसको कैसे देखते हैं? आज के समय में सारा चीज़ डिजिटल है, कहने की बात कुछ नहीं है। जो हम कुछ कह रहे हैं और कहना नहीं है, डिजिटली निकाल के देख लेना है। सारा चीज़ पारदर्शी है। 2 साल कोरोना में सांसदों का फंड गया, उसके बाद 15 करोड़ रुपया बीना जी को फंड मिला है, तो 15 करोड़ का हिसाब डिजिटल है। और जितना गेट बना है उसमें किसी एक जात का नहीं बना है, हर जात के लोगों का गेट बना है। और कांटी में भी शहीद संजय जी के नाम पर हम लोगों ने आवेदन दिया था, उसका भी गेट प्रस्तावित है। चुनाव के बाद उसका भी वो शहीद संजय जी के नाम पर द्वार बनने जा रहा है। कई ऐसे योजना है जो प्रस्तावित है। दूसरा, कई जगह छठ घाट बना है, कई जगह सड़कें बनी हैं, कई सोलर लाइट तो पूरे वैशाली में लगा है। हाँ, ज़रूर है कि देखिए जो सत्ता में रहता है थोड़ा मोड़ा एंटी इनकम्बेंसी हर जगह रहता है तो है, लेकिन हमारा उम्मीदवार 543 सीट पर नरेंद्र भाई मोदी है। ये एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर कहीं भी नहीं है। हम तो शिवहर के भी प्रभारी हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, वैशाली में भी घूम रहे हैं, मुजफ्फरपुर में घूम रहे हैं, कई क्षेत्रों में हम नामांकन में भी गए हैं, मोतिहारी गए हैं, ढाका गए हैं। सारा जगह अंदर करंट जो है मोदी जी के लिए क्यों नहीं हो। जिसने गरीबों का सम्मान किया, जाति पाति धर्म से उठकर गरीबों को 55 साल 58 साल का कांग्रेस का शासनकाल रहा। उनके अंतिम सुल्तान ने स्वीकार किया कि भाई हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो 15 पैसा ज़मीन पे पहुंचता है, मतलब 85 पैसा उनके राज्य में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता था। लालू जी के शासनकाल को बिहार ने झेला है। 90 के दशक में क्या था, कौन सुरक्षित था? जिसके बच्चे बाहर जाते थे 5 बजे तक लौट के नहीं आते थे तो पुलिस जल्दी FIR भी नहीं लेता था उस समय अपहरण का। क्या क्या कांड हुआ। हमारे समाज के तो लोगों को एक लोगों को चुन चुन के मारा गया। सरदे छोटन शुक्ला उर्फ कौशलेंद्र शुक्ला जी, हेमंत शाही को राजमंगल राय ने दिन में गोली मारा जाके गुरौल ब्लॉक में, जयनारायण सिंह, शंभू सिंह, रविंदर सिंह हुसैपुर, और यहाँ तक कि रेवा रोड में और कई जगह तो बस रोक के जनेऊ देख के पीटा जाता था। भूमिहार देख के और ब्राह्मण देख के, भूरा बाल साफ करो का नारा था। भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, राजपूत देख के चौक चौराहा पर, पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर जाना लोग छोड़ दिया था, इतना गाली देता था। हम लोग भी उस दंश को झेले हैं। कुल की बात किया जा रहा है, कुल देखिए, ये विकासवाद का समय है, ये राष्ट्रवाद का समय है, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जो विकास करेगा वो राज करेगा। और हम आपको पहले ही बता दिए कि सारा आरी डनेर तोड़ के आज शुक्ला जी भी बोल रहे हैं आरी डनेर पूरा टूट गया है। अब जो है सही बोल रहे हैं। आदरणीय भाई हमारे बड़े नेता हैं, हम लोग तो गरीब भूमिहार हैं। चूँकि 40 बार उनको न्योता दिए, उनके यहाँ कार्ड भेजे, पुल के उस पर उनका घर है, पुल के इस पर इनका घर है। मैं अपनी व्यथा बता रहा हूँ, मैं उनके हर जगजुप में जाता हूँ, और 40 बार में 1 बार भी वो हमारे यहाँ आने का काम नहीं किया। हमारे दरवाजे पर अगर चरण रख देते तो हम समझते कि हम भी कूल हैं, उनके लिए हम थोड़ा सिंपैथी हमारे मन में होता। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा कोई भी खड़ा रहेगा विपक्ष में, हम लोग लालटेन पर बटन दबाने वाले नहीं हैं। हम लोग उस कुल के हैं जिसको लालटेन ने जितना सताया है। हमारे कुटुंब के गौरा में से बैल खोल के ले गया राम विचार राय, तो हम लोग तो उस समय के सताए हुए हैं।
तो हम लोग से लालटेन पर बटन टिपाएगा? सवाल नहीं उठता है। और कुछ लोग कर रहा है, कुल करते रहे, लेकिन अंत में जब वोट देने जाएगा ना तो लालटेन पर नहीं बटन टिपाएगा, उससे एकदम देगा वोट। और जिसको इस सब सारा चीज़ याद है, उनके माता पिता समझाते होंगे कि ज़रूर बताते होंगे। जो नौजवान साथी हैं हमारे अति उत्साह में हैं, उनको मैं समझाना चाहता हूं कि मोदी के हाथ में ही देश सुरक्षित है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहते तो अभी तक धारा 370 नहीं हटा रहता। कश्मीर में जितना बड़ा पत्थरबाजी होता था, जितना बड़ा आतंक होता था, लोग पाकिस्तान का सेना आके हिंदुस्तान के सेना का सर काट के ले जाता था। उस समय मौनी बाबा कहते थे कि हम इसकी घोर भर्त्सना करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दिखाया कि तुम हमारे यहाँ गोली चलाओगे तो हम तुम्हारे यहाँ गोला चलाएंगे। एयर स्ट्राइक करके दिखाया, पहली बार इतिहास में एयर स्ट्राइक हुआ और 2500 आतंकवादी मारे गए। कम से कम 200 से ऊपर आतंकवादियों के कैंप उड़े। बांग्लादेश में ऑपरेशन चला, कितना बड़ा कैंप पूरा लोग कोई जाना कोई नहीं जाना। धारा 370 हटा। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का जो ऐतिहासिक निर्णय था, प्रभु राम का मंदिर बनने का जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ, वर्षों से जो हम लोग बाबर के काल से हम लोग सताए हुए हमारे श्री राम लला टेंट में रहते थे, उनको भव्य मकान देने का काम किया। और एक गरीब को क्या चाहिए? जो गांव का गरीब है, किसान है, किसानों को किसी ने आज तक 2 रुपया दिया? मोदी सरकार ने 6-6 हज़ार रुपया सम्मान निधि देने का काम किया है। आपको बताया हमने EWS में कितने लाभान्वित हुए हैं। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष लगातार सभी जगह पर सभा करते हुए बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेता कोई मुद्दा पे बात नहीं करता है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। वह क्या किए क्षेत्र में विकास, उस पर कोई बात नहीं हो रही बन रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारा देश 3 बार, मंगलसूत्र के आप लोग बात बता रहे हैं, 3 बार जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र भाई मोदी जी। 2 बार भारत को संचालित किया है उन्होंने। पूरे भारतवर्ष का नाम विश्व में रोशन किया है। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष पैर छू रहे हैं। अभी हाल फिलहाल के दिनों में अरब देशों का मीटिंग हुआ कि भाई विश्व में शांति कौन स्थापित करेगा, तो नरेंद्र भाई मोदी का नाम उन्होंने लिया। 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का बात है। अभिनंदन का पाकिस्तान में उतर के वापस आना, यूक्रेन के छात्रों का, रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी जी रोकते हैं एक फ़ोन पे और वहाँ से छात्र वापस आते हैं। अभी 8 लोगों को कतर में जो फांसी का सजा हुआ था उसको वापस लाने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। तो ये देश की जनता देख रही है। आजकल डिजिटल युग है। पहले का मुखिया जी गांव के मदद से वो आदमी समझा देता था कि ना रे ये ठीक हो, तो आज ये ठीक हो मानने वाला नहीं है। हर हाथ में मोदी जी ने मोबाइल दिया है। सब लोग मोबाइल पर देख रहा है कि देश में कहाँ क्या हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहा है, विपक्षी क्या कर रहा है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जिसका आज तक कोई नेता तय नहीं है। बिहार में जो उनके नेता हैं वो मंच से उनकी तजुर्बा की बात हम कहते हैं। वो तजुर्बा बोलने में मंच पर 4 बार तरबुज्जा बोलते हैं तब तजुर्बा बुलवाता है। तो सवाल है कि अब तजुर्बा जिनको बोलने नहीं आता है, बहुत चीज़ें हकला के बोलते हैं, भाषण देख के पढ़ते हैं। तो सवाल है ऐसे लोगों के हाथ में, ऐसे अनारी और अनुभवहीन लोगों के हाथ में, और उनके माता पिता ने क्या किया बिहार में और उनकी क्या मेंटलिटी है। आप देखिए, जो नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को गाली देने का काम करते हैं, उनका परिवार, मिशा जी कहती हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री से लेकर जितना भाजपा का नेता है सबको जेल भेज देंगे। अरे क्यों जेल भेज देंगे? जेल तो आप लोग जाएंगे। जितना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप, जितना बड़ा भ्रष्टाचार आपने किया है। 90 के दशक में क्या था आपके पास, क्या था आपके पास, उसका ब्यौरा दीजिए। 90 के दशक का ब्यौरा और अब का ब्यौरा। आज उनके पास हजारों करोड़ का अकूत संपत्ति है। कहाँ से आ गया है भैया? ये सब सोचने वाली बात है। जनता सारा चीज देख रहा है, एक एक चीज देख रहा है। और इस बार जो है हम लोग तो चुनाव में घूम रहे हैं। वैशाली कितना से जीत रहे हैं सर? वैशाली पिछली बार 2,34,000 से जीते थे, इस बार 4 लाख से ऊपर वोट से जीत रहे हैं। और हर सीट पर कोई भ्रम में नहीं रहे,
लोग इधर उड़ाते हैं जब फल्ला जात नाराज है, उधर उड़ाते हैं जब फल्ला जात नाराज है। इस बार तो हारना ही हारना है। तो ये हारना ही हारना वाला बात नहीं है। हर जगह जितना ही जितना है, 40 सीट पर जो अंदर करेंट है, आप लोग 4 जून को देखिएगा जब बक्सा खुलेगा ना, जब ईवीएम खुलेगा तब लोगों को पता चलेगा। और तब लोग बूथ पर जो है ना कुल का भी समीक्षा करेगा, फूल पर का भी समीक्षा कर लेगा बूथ पर लोग। नहीं आते हैं पूर्व मंत्री जी, नहीं आते, तो इससे असर पड़ेगा क्या वैशाली लोकसभा में? देखिए समाज, देखिए हम किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। वो भी बहुत बड़े नेता हैं। हम 7 जन्म लेंगे तो हम उनके इतना नहीं पहुंच सकते हैं। हम संघर्ष व्यू में बोला जा रहा है कि आपके द्वारा, आपके पार्टी के द्वारा उनको कोई सूचना नहीं दिया जा रहा है। देखिए पार्टी के यहाँ इतना बड़ा सूचना तंत्र है, हर कार्यक्रम में सूचना दिया गया है। और जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम में तो सबसे आगे उनका सीट लगा था। हमने देखा, हम भी मंच पर थे जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम में। मेरे सामने कोमल ने फ़ोन किया बीना जी के नामांकन में। खैर उनकी बात है, उनकी अस्वस्थता होगी, कोई ना कोई व्यस्तता होगी, बड़े नेता हैं। अब उनको जब भारतीय जनता पार्टी में है तो आना चाहिए, खुल के आना चाहिए, लोगों के सामने कहना चाहिए, बोलना चाहिए। अब उनकी बात है, हम उनको सलाह नहीं दे सकते। इतना बड़ा औकात मेरा नहीं है कि हम उनको सलाह दे दें। लगातार जो है सियासी पारा जो है काफ़ी गर्मी के बीच बढ़ा हुआ है। ऐसे ही हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हरिमोहन चौधरी जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ से जो है एनडीए से जो प्रत्याशी हैं उनका जो है जीत सुनिश्चित है। 4 लाख वोटों से ऊपर से जीत होगी और 40 में 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट देखने के लिए 400 के पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है वो भी पूरा होगा। हम लोग 400 के पार निश्चित रूप से पहुंचेंगे। और 400 के पार जब पहुंचेंगे तो ऐतिहासिक निर्णय होगा, ऐतिहासिक निर्णय आने वाले हैं। ये युग इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हम तृतीय अर्थव्यवस्था के पायदान पे खड़े होने वाले हैं। भारत को पूरा विश्व आज टकटकी लगा के देख रहा है, सम्मान की नज़र से देख रहा है। इसका कारण नरेंद्र भाई मोदी जी का नीति और नियत है। लोगों का भ्रम मिट जाएगा। लोग जो भ्रम में है, तो भारत माता के लिए, भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए अनेक ऐसे निर्णय आने वाले हैं। और निश्चित रूप से जब हम पूर्ण बहुमत में रहेंगे, इतने बहुमत में रहेंगे कि हम मतलब उसके लिए नीति भी बना सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम परिवर्तन लाएंगे और समाज को परिवर्तन देखेगा। वो कांग्रेस ने कहाँ 58 साल में बाबा साहेब भीमराव का अम्बेडकर जी का कहाँ कानून लागू हुआ कश्मीर में? जब धारा 370 हटा है तब कश्मीर में लागू हुआ है बाबा साहेब का संविधान। पहले तो वहाँ 3 आदमी का संविधान चलता था। तो इस तरह से अगर नरेंद्र मोदी जी फुल मेजोरिटी में आते हैं तो निश्चित रूप से जो ये रोहिंग्या का कब्जा किए हुए है, जो ये बांग्लादेशी घुसपैठिया कब्जा किए हुए है, जो अरुणाचल के तरफ चीन टकटकी निगाह से देखता रहता है, ये सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा। और अभी जो चीन के तरफ जो हमारा सुरंग बना है, 13,000 फीट के ऊंचाई पर सेला सुरंग बना है, ऐतिहासिक सुरंग है। चीन का रूह कांप गया सुरंग देख के। तो ऐसे ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले हैं मोदी जी। इसलिए ये स्वर्णिम कालखंड है भारत का। इसलिए सारा जनता मोदी मोदी कर रहा है, मोदी के साथ है। कोई कुल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मोदी। चलिए, लगातार जो है हम अभी खास बातचीत कर रहे थे और हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए हरिमोहन चौधरी जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि वैशाली लोकसभा सीट के साथ साथ बिहार के 40 सीट जो है हम जीत रहे हैं और 400 पार जो है मोदी जी जाएंगे। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट देखने के लिए प्रकाश लाइव पे बने रहे। तब तक लिया दीजिए। जय हिंद, जय भारत।